दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद लखेड़ा इस बार उत्तराखंड के तराई क्षेत्र की बुक्सा जनजाति को लेकर जानकारी दे रहा हूँ। बुक्सा को लेकर उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ बातें प्रचलित हैं। वह यह है कि बुक्सा विद्या जानने वाले लोग इस विद्या से लोगों को जानवर बना देते थे। मैं जब तक आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते हैं कि हिमालय क्षेत्र के इतिहास, लोक भाषा, संस्कृति, कला, संगीत, सरोकार आदि को देश दुनिया के सामने रखने के लिए हिमालय लोक चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, बोक्सा उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है। उत्तराखंड में मुख्य तौर पर 5 जनजातियां हैं। इनमें जौनसारी, भोटिया, थारू, बोक्सा और राजी जनजाति शामिल है। बोक्सा या बुक्सा नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी तथा देहरादून के तराई क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी बोक्सा रहते हैं। थारू की तरह बोक्सा जनजाति के लोग खुद भी को राजपूतों के वंशज मानते हैं और कहते हैं कि वे राजस्थान से आए थे, और कुछ कहते हैं कि धार नगरी से आए थे। इनकी शारीरिक बनावट थारू जनजाति से मिलती जुलती है। जिन क्षेत्रों में बोक्सा रहते हैं उसे बोक्साड़ कहते हैं। बोक्सा या बुक्सा जनजाति को लेकर कहा जाता है कि वे तांत्रिक विद्या में पारंगत होते हैं, जिसे बोक्साड़ विद्या कहा जाता है। किंवदंती है कि बोक्साड़ जानने वाले तांत्रिक खुद भी बाघ या शेर बनने की क्षमता रखते थे। वे बाघ बनकर दूसरे के पशुओं को खा जाते थे और फिर वे मानव रूप में लौट आते थे। यह भी कहा जाता है कि वे अपने दुश्मनों को बकरी, भेड़, गाय आदि पशु बनाकर रखते थे। हालांकि इसके कोई प्रमाण नहीं है, और यह तो सत्य है कि बोक्सा जनजाति में कई प्रकार के जादू टोने और अंधविश्वास आज भी प्रचलित है। कुमाऊं केसरी बद्रीनाथ पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में बोक्साड़ को लेकर लिखते हैं कि इनके बारे में किंवदंती है कि ये लोग जादू टोना जानते हैं और मनुष्य को जानवर बनाकर रखते हैं। बोक्साड़ की विद्या मारू यह जगरिये कहते हैं। हालांकि आज के बोक्सा इस बारे में सुनकर हंसते हैं और कहते हैं कि वे पुरानी बातें नहीं जानते। बोक्सा खुद को पवार बताते हैं और काशीपुर के बोक्सा माँ बाला सुंदरी की पूजा करते हैं। बुक्सा जनजाति के नामकरण बुक्सा शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी कई मत हैं। माना जाता है कि पोंक शब्द से बोक्सा बना। बाद में बुक्सा शब्द का संबंध इस जनजाति से जुड़ गया। यह भी कहा जाता है कि कुमाऊं के बनबसा में बसने के कारण इनका नाम बोक्सा पड़ गया था। इस संबंध में सबसे प्राचीन उल्लेख आयना-ए-अकबरी में मिलता है, जिसके तहत अकबर के शासन में तराई क्षेत्र के बुक्सार क्षेत्र यानी आज के उधम सिंह नगर के किलपुरी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसे अकबर ने कुमाऊं के तत्कालीन राजा रुद्रचंद को पंजाब के एक सफल युद्ध में अपनी वीरता प्रदर्शित करने के लिए दिया था। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल आदि जिलों के तराई क्षेत्र में प्राचीन काल से बोक्सा रहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बोक्साओं को यह नाम अंग्रेजों ने दिया था। बोक्सा जनजाति मूलतः खानाबदोश जाति थी, जो जंगलों में जीवन व्यतीत किया करती थी, और हिमाचल से देहरादून के रायवाला तक बोक्साओं को मेहर कहा जाता है, जबकि कुमाऊं के तराई भाबर में इन्हें बोक्सा कहा जाता है। बोक्सा अपने को राजपूतों का वंशज मानते हैं और इसे लेकर कई अवधारणाएं हैं। एक अवधारणा यह है कि बोक्सा की जड़ें उज्जैन क्षेत्र की धारा नगरी से जुड़ी हैं। वहां कभी राजा उदय सिंह का शासन था। मुगलों ने उसके राज्य पर आक्रमण कर धारा नगरी को हथिया लिया था, जिसके कारण राजा उदय सिंह के छोटे भाई राजा जगत सिंह अपनी रानियों और बच्चों तथा सेवकों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ उत्तराखंड के तराई भाबर क्षेत्र में आ गए थे। यहाँ इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। कई पीढ़ियों ने यहाँ लगातार कंदमूल, फल खाए और मांसाहार कर जीवन व्यतीत किया। एक मान्यता है कि महाराणा प्रताप के वंशजों और सैनिकों ने 16वीं सदी में मुगलों के आक्रमणों से अपने धर्म, अपनी सभ्यता, रीति रिवाज और की रक्षा के लिए देश के कई हिस्सों में पलायन किया। उनमें राणाओं का एक बड़ा वर्ग तराई के जंगलों में चला आया था और वही बस गए। इन लोगों ने यहाँ मीरा, बारा, बाणा में ये यहाँ बसे, और बाद में जंगली जानवरों, लुटेरों और अन्य आपदाओं से बचने के लिए और विभिन्न कारणों से उन्होंने वह स्थान छोड़ दिया, और कहते हैं कि उन्होंने राणाओं के नाम पर 12 गांव बसाए थे। बुक्सा जनजाति का एक वर्ग स्वयं को राजस्थान के राजा जगदेव का वंशज मानता है। कहा जाता है कि राजा जगदेव और उनके सौतेला भाई रामचोर का आपस में विवाद हो गया था। रामचोर ने जगदीप को मारने का षड्यंत्र रच दिया, परंतु जगदेव को इस षड्यंत्र का पता चल गया था। इसके बाद जगदीप अपने कुछ साथियों के साथ कुमाऊं के बनबसा नामक स्थान पर चला आया और यहीं बस गया। जगदेव को बुक्सा लोग राजा विक्रमादित्य का वंशज मानते हैं। कुछ बुक्साओं का यह विश्वास है कि वे पवार राजपूत हैं।
माना जाता है कि राजा रणचौर और राजा गोपीचंद धारानगरी क्षेत्र में यवनों से युद्ध हार गए थे, तो वे यहाँ कर बस गए। और यह भी कहा जाता है कि रणचौर की संतानें थारू और राजा गोपीचंद की संतानें बुक्सा हैं। तराई क्षेत्र में आने पर यहाँ के प्राचीन निवासी मांझी से उनका युद्ध हुआ था। इस युद्ध में मांझी परास्त हुए और उन्होंने बुक्सा की अधीनता स्वीकार कर ली थी और मांझी भी बाद में बुक्साओं में समा गए। यही कारण है कि बुक्साओं में मांझी गोत्र के लोग ही मिलते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि देश पर मुगलों के आक्रमण के समय चित्तौड़ के राजपूतों ने सुरक्षा के लिए अपनी पत्नियों और बच्चों को अपने सेवकों के साथ हिमालय की तराई क्षेत्र में शरण के लिए भेज दिया था। बुक्सा जनजाति को लोग उन्हीं की वंशज हैं। यह कथा थारुओं को लेकर भी कही जाती है। बहरहाल इतना तो सत्य है कि बुक्साओं का अतीत बहुत समृद्धशाली रहा है। हालांकि कुछ इतिहासकार उनको मंगोल मूल का भी बताते हैं, लेकिन इस मत को बुक्सा नकार देते हैं। वे खुद को राजपूतों का वंशज मानते हैं। और अंत में एक और बात, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग ने कुछ साल पहले उत्तराखंड की 5 जनजातीय समुदायों में आपसी समानता जानने के लिए उनका DNA टेस्ट कराया था। तब के समाचार पत्रों की रिपोर्ट साक्षी है कि इस भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग के देहरादून स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने जो ये जांच की थी, उसमें पता चला था कि जौनसारी, थारू व भोटिया जनजाति बुक्सा जनजाति के वंशज हैं। सिर्फ राजी ऐसी जनजाति है जिसका विकास क्रम किसी अन्य जनजाति समुदाय के रूप में नहीं मिलता। हालांकि इस रिपोर्ट को तभी लोगों ने खारिज कर दिया था और इसे मान्यता नहीं मिली। बुक्सा जनजाति में पारिवारिक स्तर पर स्त्रियों की भूमिका प्रमुख होती है। बुक्सा जनजाति में पिता के नाम पर वंश चलता है और परिवार का ज्येष्ठ पुरुष मुखिया होता है और उसके आदेश पर परिवार के सभी लोगों को पालन करना पड़ता है। बदलते परिवेश में अब बुक्सा जनजाति में भी संयुक्त परिवारों का स्थान एकल परिवार लेते जा रहे हैं। इस जनजाति की महिलाओं में पर्दा प्रथा बिल्कुल नहीं है। बुक्सा जनजाति में नमक लोटा परंपरा है, जिसके तहत भरी पंचायत के मध्य में पानी से भरा लोटा रखा जाता है और बुक्सा जाति के लोग इस पानी से भरे लोटे में एक एक चुटकी नमक डालकर शपथ लेते हैं। उनका मानना है कि यदि वे शपथ पूर्ण नहीं करेंगे तो उनका शरीर पानी में नमक के समान घुल जाएगा। बुक्सा जनजाति मुख्यतः 5 उपजातियों में बटी है: जदुवंशी, पमार, परतजा, राजवंशी और तुनवार। इन सब उपजातियों में सगोत्रीय विवाह नहीं होते हैं। शादी, तलाक और आपसी झगड़े बिरादरी की पंचायत में पहले तय होते थे। 20-10 गांव के बीच में एक बिरादरी पंचायत होती थी और बुक्सा लोग कभी थारू जनजाति की तरह तराई भूमि के मालिक थे। उनके पास खेती योग्य भूमि की कोई कमी नहीं थी, परंतु अब वे भूमिहीन होते जा रहे हैं और इसके लिए खुद भी दोषी हैं। उनकी भूमि को भूमि माफिया ने भी कब्जा लिया है। बुक्सा जनजाति हिंदू है, परंतु अब ईसाई मिशनरियों की नज़र इन भोले भाले लोगों पर भी है। दोस्तों, यह थी उत्तराखंड की जनजाति बुक्सा का इतिहास। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। इसका टाइटल सॉन्ग हम पहाड़ औला को भी सुन लेना मेरा ही लिखा है, इसी चैनल में है। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक जय हिमालय, जय।